तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं मैं हाई स्कूल विज्ञान लगातार कंटिन्यू करा रहा हूँ, जिसमें हमारा पार्ट 5 चल रहा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आज क्वेश्चन जानेंगे कि संक्रमण तत्व क्या है, उदाहरण दीजिए। तो आइए संक्रमण तत्वों के बारे में हम जानेंगे, इसका आंसर देखेंगे। संक्रमण तत्व, तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व, संक्रमण तत्व में लिखेंगे जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से सेतु तत्वों के गुणों से कम समानता रखते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों से कम समानता रखते हैं, सेतु तत्वों गुणों से कम समानता रखते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। आप उदाहरण मिलेंगे समूह 8 के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते। बस आइए अगला क्वेश्चन देखें। आगे मेंडलीव की संशोधित आवर्त के दोष लिखिए। अगला प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष लिखिए। तो मेंडलीव उत्तर में ये आप बता सकते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। तो आइए मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष के बारे में बताएं। मेंडलीव एक अपने आप में बहुत महान वैज्ञानिक था कि उसने एक सारणी बनाई तत्वों की एक, लेकिन बनाते वक्त कुछ सारणी में जो है वो जगह खाली रिक्त छोड़ दी थी कि आने वाले समय में इन तत्वों की खोज होंगी और ये वो आएंगे। तो अपने आप में एक महान व्यक्ति था मेंडलीव, महान व्यक्ति थे। लेकिन देखिए जब कोई काम करते हैं तो आप जानते हैं कि कोई भी कार्य करने से प्रति भाई 60% सही है तो 40% वो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने मेंडलीव की आवर्त सारणी को कुछ उसमें संशोधन करके सही किया, उसको आधुनिक आवर्त सारणी भी हम कहते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ दोष हैं, वो दोष मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से। एक तो ये जो थे कि हाइड्रोजन की स्थिति को ठीक नहीं बता पाए। हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं करती है। कौन? मेंडलीव की आवर्त सारणी हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाई। और एक दूसरी बात है कि असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा गया, ये एक दोष है भाई। असमान गुण है। अब मान लो एक देवता है और एक राक्षस है, तो कैसे मतलब कॉम्बिनेशन, अब आप दोनों को एक ही जगह ताबूत में बैठा दो तो वो नहीं चल पाएगा ना। तो असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा गया, ये बहुत बड़ी पॉइंट था। और समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, ये भी एक पॉइंट पाया गया। भाई समान गुणों वाले हैं, जैसे कोई आदमी ईमानदार है तो ईमानदार को ईमानदार के साथ मिलाना चाहिए। अब वो उसको ईमानदार के साथ बेईमानी वाले व्यक्ति के साथ रखो तो वो गलत है ना। अच्छा, एक तरह 8वीं वर्ग में तत्वों के 3 समूह में रखना,
8वें वर्ग में तत्वों को तीन तीन समूहों में रखना, बहुत सारे धातुओं की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है इस स्थिति इस मतलब टेबल से, तो कुछ दोष रहे वो बाद में संशोधन हुए और उन जो मेंडल की आवर्त सारणी के नियमों को जो संशोधित किया गया उसको हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। आइए आप जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी, इसको दीर्घाकार आवर्त सारणी भी कहते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी से आप क्या समझते हैं, तब भी यही लिखनी है। और दीर्घाकार आवर्त सारणी का जो निर्माण है इसका उत्तर देखेंगे। दीर्घाकार आवर्त सारणी का निर्माण बोहर नाम के वैज्ञानिक हुए। आप इंटर में जब आएंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे आप। बोहर के परमाणु की कक्षा में, बोहर के परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के सिद्धांत के बाद, तथा इसके आधार पर हुआ निर्माण किसका, दीर्घाकार आवर्त सारणी का जो निर्माण हुआ वो किसके, बोहर के परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वितरण के सिद्धांत पर हुआ था। अतः इसे बोहर की आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो बड़ी अच्छी है ये। आइए और इसकी कुछ विशेषता हैं। आइए दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषता क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में, दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। ये सबसे बड़ी विशेषता क्या है, परमाणु क्रमांक की बढ़ती। अच्छा दूसरे इस दूसरा नंबर क्या है, इस सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, 7 आवर्त तथा 18 समूह हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 खंडों में, 4 खंड कौन से हैं, एस, पी, डी और एफ, 4 खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये विशेषता है, इसकी 3 विशेषताएं हमने आज जानी। आज की वीडियो में हमने तो शेष पार्ट ये लगभग कल कंप्लीट प्रयास करते हैं, कल कंप्लीट करने के लिए। आज की वीडियो में यहीं विराम करते हैं। आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल उठा लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए। और एक हाई स्कूल की ये भी एक न्यूज है कि जो गणित का मैंने द्विघात के कुछ टेस्ट में आपको सवाल दिए थे, वो यदि आपने कर लिए बढ़िया बात है। उनकी हल की एक वीडियो में ज़रूर डाल दूंगा, जिससे आप अपना टेस्ट मिला लीजिए कि हमने सही किया है गलत किया है। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हुए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।